दिवाली के पहले किसानों के खाते में आएगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर प्रूफ देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रूफ दिखाएंगे, तभी आपको यकीन होगा। दिवाली से पहले किसानों को मिलेगी खुशखबरी। यहाँ पर आपके सामने मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ देखने के बाद आप यकीन कर लीजिएगा। आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि लोगों को बताया जाता है कि 2 घंटे बाद, कभी बताया जाता है 4 घंटे बाद, कभी बताया जाता है कि 1 घंटे बाद किसान योजना का पैसा जारी होगा। लेकिन यहाँ पर लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ, प्रूफ के साथ आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा कि किसानों के खाते में पैसा जारी होने वाला है। किसानों के खाते में दिवाली से पहले आ जाएगा तोहफा। लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों ने सरकार के बातों को ध्यान में नहीं रखा तो आपको नहीं मिलेगा पैसा। कौन ऐसे किसान हैं जिनके खातों में आएगा पैसा? कौन ऐसे किसान हैं जिनके खातों में नहीं आएगा पैसा? तो किसान भाइयों बहनों, यह वीडियो पूरा देखिए। यह वीडियो में वही जानकारी हम आपको दिखाएंगे जो जानकारी आपको ज़रूरत है, जो लिखा है वही बताएंगे। हाल ही में यानी कि पीएम किसान योजना की तरफ से दिल्ली से जानकारी आई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों का ऐलान करने के आम जनता को बड़ी राहत दी है। यानी कि हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ी सामने खबर आई है कि जीएसटी में कटौती की जाएगी। यानी कि आम जनता के जो जेब में असर पड़ने वाला है वो कम हो जाएगा। अब उम्मीद है किसानों को भी दिवाली से पहले एक और खुशखबरी मिल सकती है। यानी किसान भाइयों को उम्मीद है, किसान भाइयों को बताया जा रहा है कि दिवाली से पहले आपको एक और उम्मीद और आपको एक और खुशखबरी मिल सकती है। पहला नंबर तो आपको सरकार ने जीएसटी में कटौती की है। दूसरा नंबर आप लोग ये समझिए कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लाभ आपके बैंक में आएंगे। एक बात आपको और बता दें कि ये जो आपको खुशखबरी है ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले होगा। आपको ये मालूम है कि सितंबर के बाद से बिहार में आचार संहिता लागू हो जाता है। जो आचार संहिता लागू होता है तो उसमें कोई ना नया योजना की शुरुआत होती है, ना ही कोई ऐसा होता है जो जिससे मदद मिल सके। यानी कि राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब एक बार राष्ट्रपति शासन शुरू हो जाता है तो उस बीच में आपको किसी भी तरह का कोई भी फंड सरकार के तरफ से नहीं दिया जाएगा। ना ही कोई ऐसी स्कीम के पैसा दी जाएगी, ना ही सरकार के द्वारा कोई ऐसा फंड दिया जाएगा जिसके मदद से किसानों को मदद हो सके। तो सरकार ने सोचा है कि हम क्यों ना आचार संहिता लागू होने से पहले और दिवाली छठ के पहले किसानों को मदद दे दें और किसानों को इसका लाभ पहुंचा दें। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो पहला काम आप लोग वीडियो देखिए। पीएम किसान योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2018-19 में हुई थी। इसके तहत सरकार देश भर के भूमिधर किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत है आज से तकरीबन 6 साल के पहले से ही है। और आज से 6 साल पहले जो यह शुरुआत हुआ था, ऐसा नहीं है कि 6 साल से लाभ नहीं दिया जा रहा था। 6 साल से लगातार हर साल किसानों के खाते में सरकार 6,000 रुपया जारी करती थी। ये पैसे कुछ शर्तों से मिलते हैं। 2-2 हज़ार रुपया करके 3 बार किसानों के खाते में जारी होती है और ये पैसे किसानों के बैंक खाते में डायरेक्ट भेजी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है और अब अगली किस्त यानी 21वीं किस्त का इंतज़ार है। यानी कि सरकार के तरफ से किसानों के खाते में अब तक कुल 20 बार पैसे जारी किए जा चुके हैं और 21वीं किस्त का ये इंतज़ार है और 21वीं किस्त का इंतज़ार किसान कर रहे हैं। कब आ सकती है अगली किस्त? अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो सरकार ने कभी अगस्त, कभी अक्टूबर, कभी नवंबर में किस्त जारी कर सकती है। साल 2024 में 18वीं किस्त अक्टूबर को जारी हुआ था। यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार किसानों को इस बार भी ये जो 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त का पैसा है अक्टूबर के महीने में ही जारी कर सकती है। जबकि 2023 में नवंबर में किसानों के खाते में पैसा भेजा गया था। यानी साल 2023 की बात कर लिया जाए तो किसानों को ये पैसे दिवाली से पहले भेजा गया था।
कब? नवंबर के महीने में। ऐसे अनुमान है कि किसानों के खाते में लाभ को ऐसे में उम्मीद है कि त्योहारों से पहले किस्त जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है। ऐसे में एक उम्मीद है कि जो किसान हैं, किसान भाई का जो इंतज़ार है और दिवाली से पहले ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक बात और बता दूं, सरकार ने अभी तक इस पर एक ऑफिशियल जानकारी या एक ऑफिशियल अपडेट ऐसा कुछ सामने नहीं लाया है जिसे मैं आपको चर्चा कर सकते हैं, जिसे मैं आपको बता सकता हूं। हालांकि सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के मुताबिक मैं आपको इसकी जानकारी दे सकता हूं। अगर आप सभी लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हम अपने हर वीडियो में किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी देते रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो अन्नदाता है, हम चाहते हैं जो हमारे किसान भाई है उससे सही जानकारी मिल सके, उसे वही जानकारी मिल सके जो ज़रूरत है। किन किसानों का किस्त फंस सकता है? एक बात और समझिए, कुछ ऐसे किसान हैं जिनका पैसा आने से पहले पैसा नहीं आएगा और फंस जाएगा। अगर किसी किसान ने केवाईसी पूरी नहीं की है तो, या फिर उसका आधार बैंक आधार से लिंक नहीं है तो किसी भी किस्त उसके खाते में नहीं आएगा, पैसा अटक सकता है। इसलिए समय रहते ही इन ज़रूरी औपचारिकताओं को पूरा करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे कैसे चेक करें कि स्टेटस चेकअप क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त आई या नहीं तो आसान तरीका अपनाएं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। फार्मर कॉर्नर में जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। इसके अलावा आप बेनिफिशियरी लिस्ट में जाकर अपने पूरे गांव के किसानों की लिस्ट भी देख सकते हैं। त्योहारों से पहले अगर 21वीं किस्त जारी होती है तो किसानों के लिए किसी दिवाली बोनस से कम नहीं होगी। हालांकि इसके लिए ज़रूरी है किसान समय पर रहते अपनी केवाईसी आधार लिंकिंग पूरी कर लें। पैसा सीधे उनके बैंक खाते में आएगा अगर किसान सरकार के नियमों का पालन कर लेते हैं तो। किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त को लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है कि आखिर 20वीं किस्त के बाद 21वीं किस्त का पैसा कब तक आ सकता है और क्या इसका कोई समय सीमा है जो सरकार जारी कर सकती है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि सरकार ने अभी तक इसका कोई समय सीमा जारी नहीं किया है, बल्कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है प्रत्येक 4 महीने पर जारी किया जाता है, प्रत्येक 4 महीने पर जारी किया जाता है। ऐसे करके एक साल में सरकार के द्वारा 3 किस्तों के रूप में पैसे को जारी किया जाता है और गरीब किसानों को दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने समय पर पहले केवाईसी नहीं किया तो आपके खाते में नहीं आएगा, और समय से पहले केवाईसी कर लिए हैं तो आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा। सभी लोगों को समय से पहले केवाईसी करना होगा। केवाईसी करने के लिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से कर सकते हैं। गूगल पे जाना होगा, pmkisan.gov.in लिखना होगा। सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उसी पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पर जाकर ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ई-केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसी OTP को आपको दर्ज करना होगा। उसके बाद आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर कर देना।